डहेलिया कई रंगों में पाए जाने वाले फूल। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। डहेलिया बहुत ही सुंदर फूल हैं, काफ़ी सारे रंगों में पाए जाने वाले और सर्दियों के मौसम में बगीचे को खूबसूरती से भर देते हैं। अलग अलग रंग होते हैं और वैरायटी भी। बड़े डहेलिया जो होते हैं उसमें बहुत सारी पेटल्स होती हैं और सिंगल पेटल्स भी होती हैं। ये छोटे वाले डहेलिया हैं जिसमें सिंगल पेटल्स तो होती ही है और काफ़ी सारी पेटल्स भी होती हैं। 2-3 वैरायटी इन छोटे वाले डहेलिया में भी होती है। इसे धूप की ज़रूरत होती है और जाड़े के मौसम में कम से कम इन्हें 6-7 घंटे की धूप अगर मिलेगी तो ये बहुत ही अच्छे खिलते हैं और काफ़ी सारे गुच्छों में खिलते हैं। बड़े वाले जो डहेलिया होते हैं उनका पौधा तो बड़ा होता ही है, फूल भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें कि अगर हम स्टिक लगा दें तो वो फूल गिरते नहीं हैं और टूटने से बचे रहते हैं। मुझे छोटे वाले डहेलिया इसीलिए पसंद हैं कि इनके फूल छोटे होते हैं, घने होते हैं और पौधे भी काफ़ी छोटे होते हैं। पौधे छोटे होने से उनकी बहुत सारी ब्रांच अगर हम बना लें, जब पौधे लगाए जाते हैं उसी समय ऊपर से हल्का सा कट कर देते हैं तो नीचे से अलग अलग ब्रांच निकलती है और कई सारी ब्रांच में बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं। अगर आप फूल बड़ा लेना चाहते हैं तो फिर हम उसको कटिंग नहीं करेंगे पौधे को, क्योंकि ब्रांच नहीं बनाएंगे। जो ब्रांच में से छोटी छोटी स्टेम निकलती रहती हैं, 2-2.5 इंच की स्टेम अगर हम निकाल के कट करके और उसको लगा दें तो नया पौधा कटिंग से ही तैयार हो जाता है। वैसे यहाँ पे मैं फूल का पौधा जो है उसके बारे में कम बता रही हूँ और जो उसकी रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। नर्सरी से मैंने पौधा ख़रीदा है। काफ़ी छोटा पौधा है, करीब 7-8 इंच इसकी लंबाई है, लेकिन काफ़ी घना है। पौधा खरीदते समय हेल्दी पौधा देख के मैंने लिया है। कुछ पत्तियों में इसमें लीफ माइनर है, जिसे कि हम पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे करते रहेंगे जिससे कि वो आगे बढ़ने न पाए। धूप में रखेंगे और बादल के मौसम में थोड़ा और भी दवाइयों को डाल के ध्यान रखना पड़ेगा। इमिडाक्लोरोपिड या रोगर का स्प्रे करते रहेंगे जिससे पौधे हेल्दी रहेंगे। यहाँ पे मैं इन पौधों को गमले में लगाऊंगी। इसके लिए जो हमने गमला लिया है वो 6 इंच या 8 इंच का काफ़ी रहता है। पौधों की लंबाई ऊंची नहीं होगी, लेकिन वो घने रहेंगे, जिसकी वजह से छोटे गमले भी इनके लिए ठीक रहते हैं। मैंने प्लास्टिक के गमले लिए हैं क्योंकि ये सीजनल है और जाड़े के मौसम में प्लास्टिक के पॉट को ज़्यादा गर्म होने का डर नहीं होता है। गर्मी के मौसम में हमें जो पौधे हैं वो मिट्टी के पॉट में लगाने चाहिए। इसमें गमले के टूटे हुए टुकड़े या पुराने दियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको नीचे लगा देंगे ताकि पानी आसानी से निकल सके। सर्दियों के मौसम की धूप बहुत तेज़ नहीं होती है, इसलिए मिट्टी में गीलापन ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसके ऊपर से मैंने आम की सूखी हुई पत्तियों को डाला है। पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा सूखी हुई हैं। जब उसके ऊपर हम लोग मिट्टी डालेंगे और पौधा लगाएंगे, पानी देते रहेंगे तो ये सूखी हुई पत्तियां खाद बन जाएंगी और पौधे में अच्छे फूल और अच्छी कलियां आएंगी। पौधा हेल्दी रहेगा। जो नर्सरी से मैंने पौधा ख़रीदा है उसके पॉलीथीन में से हम लोग उस पौधे को अलग करेंगे और इन पत्तियों के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर करीब 2-3 इंच फिर उसके ऊपर पौधा लगाएंगे।
जो सॉइल मैंने तैयार की है उसमें भी गार्डन की नॉर्मल सॉइल है, थोड़ी सी गोबर की खाद है और बाकी काफ़ी सारी सूखी हुई पत्तियां हैं। पत्तियों को डालने से सॉइल काफ़ी हल्की हो जाती है और काफ़ी हेल्दी भी। 2-3 इंच मिट्टी डाली है और इसके ऊपर से अब हम लोग पौधा लगा रहे हैं। पॉलीथीन में से जब पौधा निकालेंगे तो नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को हटा देना चाहिए, क्योंकि गमला बहुत छोटा है और उसकी रूट्स जब हल्की सी नीचे से खुल जाती हैं तो जो नई सॉइल और हम खाद डालते हैं उसमें पौधे की रूट्स जब छूती हैं, टच करती हैं, तो फिर जल्दी ही वो नीचे की मिट्टी में फैल जाती हैं और पौधे में नई नई कलियां आने लगती हैं और पत्तियां भी। इसकी रूट्स देखिए नीचे तक काफ़ी फैली हुई हैं, इसलिए मैं नीचे से मिट्टी को नहीं हटाऊंगी और इसी तरह से इस पॉट में हम लोग लगा देंगे। इसमें 2 फूल खिले हुए हैं और जो कलियां हैं वो भी बहुत सारी हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे फूल हैं, पौधा भी छोटा है और काफ़ी घने। मुझे हमेशा से ये पौधा काफ़ी इसलिए पसंद आता है कि छोटे ही पौधे में बहुत सारे फूल खिलते हैं और इनकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। एक बार लगाने के बाद बस इसे धूप और पानी की ज़रूरत होती है और बीच बीच में लिक्विड खाद या थोड़ी फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहेंगे तो पौधा काफ़ी दिनों तक चलता है। ये फूल करीब मार्च अप्रैल तक खिलते हैं। इनकी जो छोटी छोटी ब्रांच होती है या कटिंग होती है उससे हम नए पौधे भी बना सकते हैं और उसके अलावा ये पौधे आपके पास साल भर तक रह सकते हैं। जब इसके फूल खिल जाते हैं तो इन फूलों को काट के हटा देना चाहिए ताकि नए फूल और भी ज़्यादा खिल सकें। यहाँ पे मैंने एक और पौधा लगाया है जो कि पीले रंग का है। इसके लिए भी हम उसी तरह का प्लास्टिक का पॉट, आप चाहें तो मिट्टी का पॉट भी ले सकते हैं या टोकरी में भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं कि पौधे छोटे हैं और नीचे ही गोलाई में फैले हुए हैं। इसमें भी मिट्टी के टुकड़े डालने के बाद उसके ऊपर सूखी हुई पत्तियां और उसके बाद सॉइल जिसमें कि खाद मिली हुई है और थोड़ी सी फंगिसाइड, ताकि पौधा जो है वो हेल्दी रहे और उसमें कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे। ये पीले रंग का है, ये भी काफ़ी पौधा हेल्दी है और इसकी भी बहुत सारी ब्रांच है। इसमें धीरे धीरे मिट्टी हम लोग चारों तरफ से भरेंगे। जो पॉली बैग में से हमने निकाला है उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो पॉट लिया है वो छोटा है। इसके फूल खिलने के बाद और साल भर अपने पास रखने के बाद जब अगला साल आता है और इसका मौसम आता है तो सितंबर अक्टूबर में ही इसके जो नीचे कंद होते हैं छोटे छोटे बल्ब जैसे, उससे हम कई सारे पौधे बना सकते हैं। इन कंद को आप चाहें तो मौसम के पहले ही निकाल कर, अगर पौधा सूख गया है तो उसमें जो नीचे कंद हैं उसको निकाल लीजिए और अलग अलग करके रेत में, जो मोटी वाली रेत होती है उसमें भर के किसी गमले में या किसी टोकरी में ऊपर से रेत पूरी भर के उसे ढक के और रख देंगे अगर, तो अगले साल तक वो उसी तरह से मिट्टी में पड़ा रहता है और जब मौसम आता है तो उस रेत में से हम उसे निकाल कर और फिर लगा सकते हैं। रेत में सूखा ही रखेंगे, उसमें पानी नहीं देंगे, नहीं तो बल्ब के सड़ने का डर होता है। बगीचे में लगे हुए ये छोटे छोटे पौधे क्यारियों में बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि कई सारे रंग होते हैं इसके और एक बराबर लाइन से, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, सामने की तरफ लगाना चाहिए। इसके पीछे फिर दूसरे और पौधे जो कि इससे थोड़ी बड़ी हाइट वाले हैं उनको लगाना चाहिए। बड़े वाले डहेलिया अगर लगाना है तो सबसे पीछे लगाएंगे। दोनों पौधे मेरे पॉट में लग गए हैं और अब इनको पानी अच्छी तरह से देंगे ताकि नीचे से पानी पूरा निकल जाए। इसके अंदर एयर पॉकेट्स हैं, वो भी
निकल जाएंगे पानी देने से। पानी देने के बाद इसे 2-3 दिन हम छाया में रख सकते हैं। उसके बाद धूप में, हल्की धूप में और फिर ज़्यादा तेज़ धूप में। लेकिन अगर हम इसे छाया में ना भी रखें, हल्की धूप में रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें रूट्स पूरी हैं और रूट्स ख़राब नहीं हुई हैं। ये टोकरी में लगे हुए कुछ फूल हैं। जब मैं नर्सरी से ख़रीद के लाती हूँ तो पहले इन्हें एक जगह रख के कुछ दिन तक हल्का पानी देते रहते हैं और धूप में रख देते हैं, ताकि पहले पौधे को यहाँ की आदत हो जाए। उसके बाद फिर अपने हिसाब से जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको पौधा पसंद आया हो और फूल, तो आप भी ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।